नमस्कार। आज हम विलियम शेक्सपियर के मशहूर नाटक ट्वेल्थ नाइट के एक हिंदी रूपांतरण 12वीं रात पर बात करने वाले हैं। हाँ, और ये एक ऐसी कहानी है जहाँ किस्मत, पहचान की अदला-बदली और प्रेम की उलझनें सब एक साथ गुथी हुई हैं। बिल्कुल, ये कहानी सिर्फ किरदारों की नहीं है बल्कि उन भावनाओं की है जो वो छिपाते हैं। कहानी शुरू होती है एक भयानक समुद्री तूफान से। एक ऐसा तूफान जो दो जुड़वां भाई-बहन सेबेस्टियन और वियोला को अलग कर देता है। और दोनों ही एक दूसरे को मरा हुआ मान लेते हैं। हाँ, और बस इसी एक गलतफहमी से घटनाओं का एक ऐसा जाल बुना जाता है जिसे सुलझाना लगभग नामुमकिन लगता है। तो चलिए इस जाल को परत दर परत खोलने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कैसे अपनी पहचान छिपाने का एक फैसला कई जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। तो कहानी की शुरुआत होती है इलिरियम नगर के जुड़वां भाई बहन से, सेबेस्टियन और वियोला। हाँ, और जैसा कि स्रोत बताते हैं, वो रंग रूप में, कद काठी में इतने समान थे कि उनमें फर्क करना मुश्किल था। लगभग हूबहू। बिल्कुल। और उनकी ये विदेश यात्रा एक एक त्रासदी में बदल जाती है। जब उनका जहाज एक चट्टान से टकराकर टूटता है, तो सिर्फ जहाज नहीं टूटता। उनकी दुनिया बिखर जाती है। हाँ, उनकी पहचान, उनका परिवार, सब कुछ। दोनों बच तो जाते हैं, लेकिन एक दूसरे के लिए मर जाते हैं। वोला को कुछ मछुआरे बचा लेते हैं और वो एक अनजान द्वीप पर पहुंचती है। अकेली है, डरी हुई है। और वहां से पता चलता है कि उस द्वीप का शासक है ड्यूक ओरसिनो, जो ओलिविया नाम की एक युवती से कह सकते हैं कि एक तरफा प्रेम में पागल है। सही कहा। और ओलिविया ने अपने भाई के शोक में दुनिया से खुद को अलग कर लिया है। और यहीं पर वूला एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। एक ऐसा फैसला जो पूरी कहानी की धुरी बन जाता है। हाँ, वो बहुत साहसी निर्णय था। उसे पता है कि एक अकेली महिला के तौर पर इस अनजान जगह पर रहना खतरनाक हो सकता है। और ओलिविया तक वो पहुंच नहीं सकती। तो वो अपनी सुरक्षा के लिए अपनी पहचान ही मिटा देती है। वो पुरुष के कपड़े पहनती है, अपना नाम रखती है सिसेरियो, और ड्यूक ओरसिनो की यहाँ नौकरी कर लेती है। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था, लेकिन उसका ये दांव काम कर जाता है। बिल्कुल। अपनी काबिलियत से वो जल्द ही ड्यूक की सबसे खास, सबसे विश्वास पात्र बन जाती है। लेकिन यहाँ कहानी में एक और मोड़ आता है। प्रेम का। हाँ, ड्यूक की सेवा करते करते वो खुद उससे प्रेम करने लगती है। और यहीं से नाटक का असली संघर्ष शुरू होता है। ये कोई बाहरी संघर्ष नहीं है, ये वियोला के अंदर का संघर्ष है। वो जिस इंसान से प्रेम करती है, उसी के सामने उसे एक पुरुष होने का नाटक करना पड़ रहा है। और विडंबना तो देखिए, ड्यूक ओरसिनो उसी सिसेरियो को अपना सबसे अच्छा दोस्त मानकर अपने दिल का सारा दर्द सुनाता है। बताता है कि वो ओलिविया से कितना प्रेम करता है। ये तो कितनी दर्दनाक स्थिति होगी। मतलब उसे उसी इंसान के लिए प्रेम का दूत बनना पड़ रहा है जिससे वो खुद प्रेम करती है। स्रोत में एक जगह जब ड्यूक स्त्रियों के प्रेम को चंचल बताता है, तो सिसेरियो के भेष में व्यूला लगभग अपनी सच्चाई जाहिर करने ही वाली थी। अच्छा। हाँ, वो कहती है कि नारी का प्रेम आसमान से भी ऊंचा और अनंत होता है। ये ड्रामेटिक आयरनी का एक बेहतरीन उदाहरण है। मतलब हम जानते हैं कि एक महिला बोल रही है, लेकिन ड्यूक को ये पता नहीं है। बिल्कुल। उसे लगता है ये बस एक भावुक नौजवान की बातें हैं, और वो उसकी बातों से इतना प्रभावित होता है कि उसे लगता है यही वो इंसान है जो ओलिविया को मेरे प्रेम के लिए मना सकता है। और वो सिसेरियो को अपना प्रेम संदेश लेकर ओलिविया के पास भेज देता है। अब सोचिए वूला पर क्या गुजर रही होगी। सीने पर पत्थर रखकर वो ओलिविया के पास पहुंचती है और ड्यूक की विरह व्यथा का वर्णन करती है। हाँ, और वो इतने अच्छे से करती है कि यहाँ कहानी में वो मुड़ आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। सही कहा। ओलिविया, जिसने किसी पुरुष पर अपनी छाया तक न पड़ने की कसम खाई थी, वो ड्यूक के प्रेम संदेश से नहीं बल्कि संदेश लाने वाले सिसेरियो से मोहित हो जाती है। हाँ, उसकी कोमल आवाज और सौम्य चेहरे से। और यहीं पर कहानी का वो मशहूर प्रेम त्रिकोण बनता है। ड्यूक ओलिविया से प्रेम करता है, ओलिविया सिसेरियो से प्रेम करने लगती है जो असल में वूला है, और वोला ड्यूक से प्रेम करती है। मतलब एक ऐसी भूल भुलैया जिसका कोई सीधा रास्ता नहीं है। एक मिनट, ओलिविया ने तो इतनी बड़ी कसम खाई थी, फिर वो एक मुलाकात में ही सिसेरियो के लिए इतनी दीवानी कैसे हो गई? ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है। देखिए, एक स्तर पर तो ये दिखाता है कि प्रेम तर्क से नहीं चलता, नीम का लेकिन एक और गहरा नजरिया ये है कि ओलिविया को सिसेरियो के पुरुष रूप से नहीं बल्कि उसके अंदर की कोमलता, उसकी संवेदनशीलता से प्यार होता है, जो असल में वूला की गुण है, एक स्त्री के गुण। वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ओलिविया को एक इंसान से नहीं बल्कि एक छवि से प्यार हो गया था, एक तरह से। हाँ, और वो सिसेरियो को एक प्रेम पत्र भी भेजती है
जिससे वूला की मुश्किलें और बढ़ जाती हैं। अब वो दो पार्टों के बीच पिस रही है। हाँ, एक तरफ उसका मालिक ड्यूक है, दूसरी तरफ ओलिविया, और इन सब के बीच उसका अपना प्रेम, जिसे वो जाहिर नहीं कर सकती। और जब हमें लगता है कि चीजें इससे ज्यादा नहीं उलझ सकती, तभी कहानी में असली सेबेस्टियन की एंट्री होती है। जिसे तूफान में एंटोनियो नाम के कप्तान ने बचाया था। बिल्कुल। और इसी बीच एक शराबी जो ओलिविया से प्रेम करता है, वो सिसेरियो यानी वूला को ड्यूक का दूत समझकर उस पर तलवार से हमला कर देता है। अब वूला तो एक लड़की है, वो भला तलवार कैसे चलाती? उसकी सच्चाई सामने आने का खतरा था, और यहीं पर कहानी का एक और संयोग काम करता है। एंटोनियो, जो उसे सेबेस्टियन समझ रहा है, एक हीरो की तरह बीच में आ जाता है। लेकिन सिपाही आकर एंटोनियो को ही गिरफ्तार कर लेते हैं। हाँ, और वो मदद के लिए सेबेस्टियन को पुकारता है, पर वूला तो उसे जानती भी नहीं। वो चुपचाप खड़ी रहती है। एंटोनियो को लगता है कि उसके दोस्त ने उसे धोखा दिया है। लेकिन भाई का नाम सुनकर वियोला के मन में पहली बार उम्मीद की एक किरण जगती है कि शायद उसका भाई जिंदा है। हाँ, ये बहुत ही कमाल का दृश्य है। एक ही पल में एक किरदार के लिए धोखा है, दूसरे के लिए भ्रम और तीसरे के लिए उम्मीद। और इसके तुरंत बाद हमला करने वाला शराबी अपने दोस्तों के साथ असली सेबेस्टियन को घेर लेता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये वही सिसेरियो है। लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। हाँ, सेबेस्टियन अपनी बहन की तरह कमजोर नहीं है, वो एक योद्धा है। वो अकेले ही उन तीनों की धुनाई कर देता है, और ये पूरी लड़ाई ओलिविया अपनी खिड़की से देख लेती है। और वो सोचती है कि ये सिसेरियो है जो अचानक इतना वीर और साहसी हो गया है। बिल्कुल। वो उसकी वीरता पर और भी मोहित हो जाती है और उसे अपने महल में ले आती है। बेचारे सेबेस्टियन का क्या हाल हुआ होगा। एक अनजान शहर में है, कुछ लोग उस पर हमला करते हैं और फिर अचानक एक बेहद खूबसूरत राजकुमारी आकर उस पर प्यार बरसाने लगती है। हाँ, वो जितना इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करता है, उतना ही उलझता जाता है। लेकिन वो इस अप्रत्याशित प्रेम को स्वीकार कर लेता है। और इसके साथ ही गलतफहमी और पहचान का संकट अपने चरम पर पहुंच जाता है। हाँ, अब एक ही शहर में दो सिसेरियो घूम रहे हैं और दोनों ही अपने अपनी उलझनों में फंसे। और फिर आता है कहानी का क्लाइमैक्स, जब ड्यूक उर्सिनो खुद ओलिविया के घर पहुंचता है और वहां ओलिविया को सेबेस्टियन के साथ देखता है, जिसे वो सिसेरियो समझ रहा है। उसे लगता है कि उसके सबसे भरोसेमंद दोस्त ने उसकी पीठ में छुरा घोंपा है। वो गुस्से में सिसेरियो को विश्वासघाती कहता है। उसी समय एंटोनियो भी वहां पहुंच जाता है और वो भी सेबेस्टियन पर दगाबाजी का आरोप लगाता है। स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हर कोई एक दूसरे पे चिल्ला रहा है, आरोप लगा रहा है। जो अब भी सिसेरियो के भेस में है। एक पल के लिए सब चुप हो जाते हैं, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उनके सामने हूबहू एक जैसे दिखने वाले दो इंसान खड़े हैं। ये वो क्षण है जब सारे रहस्य खुल जाते हैं। हाँ, सालों बाद भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं, पहचानते हैं और गले मिल जाते हैं। और उनके इस पुनर्मिलन को देखकर सारी गलतफहमियां एक पल में दूर हो जाती हैं। वियोला अपनी पूरी कहानी बताती है, कैसे उसे पुरुष का भेस लेना पड़ा, कैसे वो ड्यूक की सेवा में आई और कैसे वो मन ही मन उससे प्रेम करने लगी। और ड्यूक उसके त्याग और इसकी वफादारी से इतना प्रभावित होता है कि उसे एहसास होता है कि जिसे वो अपना दोस्त समझ रहा था, सच्चा प्रेम तो उसी से है। और वो वियोला को अपना लेता है। हाँ, वहीं दूसरी तरफ ओलिविया को भी एहसास होता है कि वो जिस सिसेरियो से प्रेम करती थी, वो असल में सेबेस्टियन है, उसी व्यक्तित्व का पुरुष रूप। और वो भी अपने प्रेम को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है। इस तरह जो कहानी एक तूफान और बिछोह से शुरू हुई थी, उसका अंत दो प्रेम कहानियों के मिलन से होता है। 12वीं रात की ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे परिस्थितियां हमें वो बनने पर मजबूर कर देती हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, और सियोला का अपनी पहचान छिपाने का फैसला सिर्फ एक मजबूरी नहीं था, बल्कि यही वो फैसला था जिसने अंत में सबको उनके सच्चे प्यार तक पहुंचाया। सही कहा। वैसे तो कहानी का अंत सुखद है, सब जोड़े मिल जाते हैं, लेकिन ये सिर्फ संयोग और पहचान की भूल भलैया की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये त्याग की, निष्ठा की और सच्चे प्रेम की भी कहानी है। वूला ने अपने प्रेम के लिए अपने प्रेमी की खुशी को प्राथमिकता दी, भले ही इसके लिए उसे खुद कष्ट सहना पड़ा। उसका प्रेम निस्वार्थ था। बिल्कुल। यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है, क्या हम वास्तव में किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं या उस छवि से जो हम उस व्यक्ति में देखना चाहते हैं? बहुत गहरा सवाल है। ओलिविया सिसेरियो के व्यक्तित्व से प्रेम करती थी, जो असल में वूला का था। ड्यूक ने वूला को एक पुरुष मित्र के रूप में पसंद किया और बाद में उसे अपनी जीवन संगिनी के रूप में पाया। तो क्या पहचान बदल जाने से प्रेम का आधार भी बदल जाता है? इस पर सोचिएगा जरूर।